को ये रजोगुण ऐसा है, मरते समय भी दुर्योधन बेचैन है, पर क्रोध की आग जल रही है और उसके अहंकार में कोई कमी नहीं आई है। उसी तरह से ये अभागा अश्वत्थामा इतना बड़ा पाप किया, 5 बच्चों की हत्या की और उसे मृत्युदंड न देकर के क्षमा कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी अपमान का बोध इतना पुष्ट है, दृढ़ है कि इसने प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे अपमानित किया गया है, मैं अब इनके वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा, इनके वंश के बीज को भी नष्ट कर दूंगा। और उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ पर, क्योंकि वही एक पांडवों का बीज बचा हुआ था उत्तरा के गर्भ में। और उत्तरा के गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भ में जलन होने लगी, दूर से उसने देखा और उत्तरा ने वो गलती नहीं की जो द्रौपदी ने किया था। चीरहरण के समय सबको पुकारा, जब कोई नहीं आया तब सबसे अंत में भगवान को पुकारा। उत्तरा ने एक साथ सीधे साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण किया। भगवान तो अब जाने की तैयारी में है, रथ पर पैर रख करके अब द्वारिका, लेकिन उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपति, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे प्रभु, अब आपके अलावे कोई भी नहीं है, और सच में पूछो तो दुख में भगवान के अलावा कोई काम आता ही नहीं। दुख के जैसे ही उत्तरा ने समझ किया, भगवान ने अंगुष्ठ भर का वेश बना करके उत्तरा माता के गर्भ में प्रवेश करके भगवान श्री कृष्ण जो अभिमन्यु थे उनकी परीक्षित उनकी रक्षा की, अभिमन्यु की रक्षा की। कुंती आ गई, कुंती मैया ने भगवान की स्तुति की। प्रभु, मैं तो आपको हमेशा भतीजे के रूप में देखती थी, जब जब आपके ब्रह्मत्व को देखा, जब तब आपके ऐश्वर्य को देखा, आपके चमत्कार को देखा, जब जब मुझे पता चला आप ब्रह्म हो, आपकी लीलाओं को बचपन से देख रही हूं, आपकी कृपा को भी अनुभव कर रही हूं, आप में भगवत्ता भी स्पष्ट देख रही हूं, लेकिन मोह में आकर के अपना भतीजा ही समझते रहती हूं। लेकिन आज मुझे पूरा पक्का विश्वास हो गया, आप तो परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर ही हो। भगवान ने कहा, मौसी क्या हो, बुआ क्या हो गया आपको? कहा, बुआ बुआ कह करके मुझे मुंह में मत डालो, अब मुझे अपनी प्रार्थना करनी है और आपसे कुछ मांगना है, मेरी बात सुनो। भगवान चुप हो गए। बोलो बोलो बुआ। प्रार्थना बड़ा स्तुति की है, बड़ा सुंदर। कुंती ने कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगे। भगवान ने कहा, इतनी दिव्य दिव्य अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में बोल रही हो, क्या बात है बुआ? कहा, प्रभु अब आप मेरी एक बात सुन लो। बहुत उसने कहा, बहुत विस्तार में स्तुति, लेकिन ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर महात्मा लोग व्यास लोग कथा में इसको कहते हैं कि कुंती ने विपत्ति मांगी, भगवान हमें और कुछ नहीं चाहिए। अरे आप जब जब विपत्ति आती है तभी आपके दर्शन होते हैं हमारा, तो हमें विपत्ति ही दे दो। देखो
महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, पूरा ऐश्वर्य पांडवों के पास है। और ऐसी स्थिति में कुंती कह रही है मुझे विपत्ति दे दो, क्योंकि जब जब विपत्ति आती है तभी आपके दर्शन होते हैं। विपदः सन्तु शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम जत्सात् पुनर्भव दर्शनम। जब जब विपत्ति आती है तभी आपके दर्शन होते हैं, तो हमको आप विपत्ति दे दीजिए। अब एक सप्ताह में तो बड़ी मर्यादा है ना, समय का बंधन है। आधी कथा बाकी है, आधा घंटा समय है, आधे घंटे में कथा को विराम देना है। संभवतः इसी कारण से जो बड़े बड़े व्यास हैं विस्तार से इस पर नहीं बोल पाते हैं, लेकिन इस श्लोक में कुंती ने विपत्ति नहीं मांगा। बोलती हुई दिख रही है, मांगती हुई दिख रही है विपत्ति, लेकिन विपत्ति नहीं मांग रही है, संकट नहीं मांग रही है, दुख नहीं मांग रही है। भगवान को तत्वतः जानती है, परम पिता परमेश्वर हैं। तभी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद कुंगोपाराय गोविंदाय नमो नमः ऐसे करके स्तुति कर रही है। भगवान है तो भगवान तो आनंद के घर है, आनंद सिंधु राशि है। तो भगवान के पास दुख है ही नहीं। दुखालयम संसार, संसार दुखालय है। तो संसार असत्य है, दुख का आलय है, संसार में दुख है। भगवान से कोई दुख मांगे तो भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास दुख है ही नहीं। भगवान के पास आनंद के अलावा कुछ नहीं है, केवल आनंद दे सकते हैं। दुख मांगोगे तब भी नहीं दे सकते। दुख तो आप अपने कर्मों का फल के कारण प्राप्त करते। भगवान के पास दुख ही नहीं है, दुख मांग रही, वो चीज ही मांग रही है जो नहीं है। विपत्ति, भगवान विपत्ति नहीं दे सकते, भगवान केवल आनंद दे सकते हैं। तो कुंती दिखती है कि विपत्ति मांग रही है, लेकिन विपत्ति नहीं मांग रही है, आनंद मांग रही है। करिए सरकार, जब जब विपत्ति आती है तभी ना आ पाते हो, तो विपत्ति ही रहने दो हमको, हमेशा विपत्ति में रहने दो। मतलब चाहिए क्या कि विपत्ति रहेगी तो आनंद आ पाओगे। तो किसको मांग रही है बोलो? विपत्ति मांग रही है, आनंद मांग रही है। मतलब कुंती आनंद मांग रही है, भगवान से भगवान को मांग रही है, भगवान से विपत्ति को नहीं मांग रही है। और क्या मांगा? तो आगे का श्लोक है, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में कति है स्नेह पासम छिंदी दृढ़म पांडुसु विष्णुसु। ये विष्णुवंशियों में और पांडवों में जो मेरी ममता है, उस ममता की डोर को काट दो। संसार में जो ममता है, ममता की डोर को काट दो। मैंने उपरति मांग रही है, वैराग्य मांग। दो ही जगह ठाकुर मेरा मन फंसा है, माताओं का मन दो ही जगह फंसा रहता है, ससुराल में और मायके में, नैहर में ससुराल में। अगर बुढ़ापा में भी नैहर की शिकायत को करेगा, माताएं मुंह नोचलेंगी, झगड़ा करेंगी। कहती है मेरा मन केवल मायके और ससुराल में, विश्ववंशियों में और ये पांडवों में फंसा रहता है। यहां से भी मेरी ममता को खींच लो और अपने चरणों में लगा दो। तीसरा श्लोक, त्वयि में अनंत त्वयि मेन्य विषया मतिहि मधुपते सत्कृत रतिमुद्वहता दद्दा नंगे वौघमुदन्मति। मतलब भक्ति मांग रही है, उपरति मांग रही है, और विपत्ति नहीं मांग रही है, आनंद मांग रही है। भगवान से भगवान को मांग रही है।